जिनको अशांति चाहिए वे बदला लेवे और जिन्हें शांति चाहिए वे ईश्वर पर भरोसा रखें। संसार में ऐसा एक भी व्यक्ति आज तक न हुआ है, न है और न होगा जिसके साथ जीवन में एक बार भी अन्याय ना हुआ हो। जो भी व्यक्ति संसार में जन्म लेता है उसके साथ कभी ना कभी कम या अधिक मात्रा में अन्याय होता ही है। बल्कि देखा तो यह जाता है कि जब तक कोई व्यक्ति संसार में जीवित है तब तक उसके साथ बार बार अन्याय होता ही रहता है। इसीलिए व्यक्ति अन्याय से दुखी हो जाता है, हताश या निराश हो जाता है। बहुत से लोग अन्याय प्रतिदिन लोगों पर करते हैं, झूठा आरोप लगाते हैं, भला बुरा कहते हैं। इंसान को तो भला बुरा कहते ही हैं, लेकिन ऐसे लोग भगवान को भी नहीं छोड़ते। अब देखने में ये आता है कि यहां संसार में जिस पर अन्याय होता है वह पुलिस और न्यायालय की शरण में जाता है। उसे वहां पर ठीक समय पर न्याय मिल जाता है या कभी कभी न्याय नहीं भी मिल पाता है। इससे उसका तनाव, अशांति और अन्य समस्याएं बढ़ती जाती हैं। इससे परेशान होकर यदि वह स्वयं बदला लेने की बात सोचता है तब तो और भी अधिक तनाव, अशांति तथा समस्याएं बढ़ती हैं। यह वर्तमान व्यवस्था आप और हम सब देख रहे हैं। जब तक जीवन है तब तक हमें और आपको रहना तो इसी संसार में है। संसार की स्थिति को देखते हुए यदि आपको अपनी चिंताएं, तनाव तथा अन्य समस्याएं बढ़ानी हो तो जिन लोगों ने आपके साथ अन्याय किया हो उनसे बदला लेना चाहिए। यदि आप उन दुष्ट लोगों से बदला लेने में लग जाएंगे तो आपका जितना धन, समय, शक्ति बदला लेने में खर्च होंगे उतने धन, समय और शक्ति का नाश होगा और न्याय मिलने की भी कोई गारंटी तब भी नहीं है। उतने धन, समय और शक्ति से आप अपनी व्यक्तिगत उन्नति कर सकते थे, वह सब खो जाएगी। बल्कि आपके बुरे कर्म तथा संस्कार भी और अधिक बढ़ जाएंगे।
जो आपके भविष्य का और अधिक विनाश करेंगे। इसीलिए बदला लेना कोई बुद्धिमता की बात नहीं है। यदि इस अशांति, तनाव से बचना हो, समस्याओं से छूटना हो, तो अपने ऊपर हुए अन्याय को ईश्वर के न्याय पर छोड़ दीजिए। उन घटनाओं को बार बार याद मत कीजिए। उन घटनाओं को भुला दीजिए। समय आने पर उन सब घटनाओं का न्याय जरूर होगा। जिन्होंने आप पर अत्याचार किया है या अन्याय किया है, उन्हें दंड अवश्य मिलेगा। और जो आपकी हानि हुई है, उसकी पूर्ति भी एक समय आने पर अवश्य होगी। ऐसा सोचकर, मानकर चलने से आप शांति से जी सकते हैं। हाँ, इतना अवश्य करें, इतना अवश्य ध्यान रखें कि जिन लोगों ने आपके साथ अन्याय किया है, आपके साथ गलत किया है, आपको दुख पहुंचाया है, कष्ट पहुंचाया है, किसी प्रकार की आपको पीड़ा दी है, भविष्य में वे दोबारा आप पर अन्याय ना कर सके, भविष्य में दोबारा वे आपको कष्ट ना दे सके, पीड़ा ना दे सके, इतनी आपको सावधानी अवश्य रखनी चाहिए। ऐसे दुष्ट लोगों से जहां तक संभव हो दूर रहें, उनसे व्यवहार कम से कम रखें। यदि संभव हो तो बिल्कुल भी ना रखें और अन्य लोगों से भी सावधान रहें। अपनी सुरक्षा आपको स्वयं करनी होगी, तभी तो आपके पक्ष में निर्णय होगा और आपका तथा सभी का न्याय होगा। तो न्याय को ईश्वर पर छोड़ दें और स्वयं सावधान और सुरक्षित रहें।